हाय एवरीवन। अब हम लोग हमारे लारावेल वाले प्रोजेक्ट क्विज सिस्टम के डेटाबेस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कितनी टेबल्स चाहिए और उन टेबल्स का क्या काम क्या रोल रहने वाला है। उसके बाद डेटाबेस बनाएंगे। देखो, डेटाबेस बनाने के लिए और डेटाबेस को मैनेज वगैरह करने के लिए हम लोग PHP MyAdmin का यूज़ करने वाले हैं। ऑब्वियसली डेटाबेस यहाँ पे MySQL रहेगा, जो कि PHP MyAdmin के अंदर इजीली मैनेज करा जा सकता है। आप लोगों को इसके बारे में बेसिक आइडिया होगा, बिकॉज जब हम लोगों ने लारावेल वाली ट्यूटोरियल सीरीज बनाई थी तो इसको डिटेल में डिस्कस करा था हम लोगों ने। ऑलराइट, सो हम लोग PHP MyAdmin का यूज़ करेंगे डेटाबेस को, टेबल्स वगैरह को क्रिएट करने के लिए, इन पे काम करने के लिए। अब हम लोग टेबल्स पे चलते हैं कि हमें कौन सी टेबल चाहिए और क्या उनका रोल रहेगा। सो यहाँ पे मैंने एक हल्का सा डिजाइन बना के रखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग हमारी एडमिन वाली टेबल क्रिएट करेंगे। इसके अंदर जो हमारे एडमिन्स रहेंगे ना, एक सिंगल एडमिन नहीं रहेगा, मल्टीपल एडमिन्स रहेंगे। उनकी डिटेल्स को स्टोर करवा के रखेंगे, उनका पासवर्ड, यूजर नेम, उनका रोल वगैरह। अब यहाँ पे रोल क्या रहेगा, आप लोग यहाँ पे मल्टीपल एडमिन क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि एक एडमिन होगा जो कि आपके क्वेश्चंस को, यानी कि क्विज को क्रिएट, डिलीट, अपडेट सब कुछ कर सकता है। अब आप एक ऐसा एडमिन बनाना चाहते हो कि वो ओनली क्रिएट कर सकता है, डिलीट या अपडेट नहीं कर सकता। या फिर आप एक तीसरा एक ऐसा एडमिन बनाना चाहते हो जो कि ओनली क्रिएट और एडिट तो कर सकता है बट क्विज को डिलीट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे रोल बेस्ड हम लोग एडमिन बनाने की कोशिश करेंगे। सो उसकी डिटेल्स हमारे पास एडमिन वाली टेबल के अंदर स्टोर रहने वाली है। आफ्टर दैट कैटेगरी, ये आपकी क्विज की कैटेगरी रहने वाली है। जैसे कि कैटेगरी यहाँ पे बन सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो आपने पहले एक कैटेगरी बनाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर आप एक टॉपिक बनाओगे जिसके अलग से टेबल रहेगी। उसके अंदर टॉपिक क्या हो सकता है, जावा, बिकॉज जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसकी कैटेगरी बन गई एक, राइट। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई कैटेगरी, और यहाँ पे टॉपिक बन गया जावा, जावास्क्रिप्ट, PHP, C++, इस तरीके से। सो कैटेगरी बनेगी। कैटेगरी को हम लोग हमारी टॉपिक वाली टेबल से कनेक्ट करेंगे और उस टॉपिक वाली टेबल को हम लोग हमारे क्विज से कनेक्ट करेंगे, राइट। और जो हमारे क्विज रहेंगे उनको बेसिकली यूजर अटेम्प्ट कर पाएंगे, और जो यूजर्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे उसका जो रिजल्ट रहेगा ना, वो एक रिजल्ट वाली टेबल के अंदर स्टोर होगा। सो ये बेसिकली हमारा डेटाबेस का एक बेसिक सा डिजाइन है। इसके अंदर थोड़ी बहुत कुछ और अपडेट करने की जरूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज यहाँ पे बेसिक डिजाइन हमारा सही लग रहा है मुझे यहाँ पे। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं PHP MyAdmin के अंदर, और एक मैं न्यू डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। इसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ सिंपली क्विज सिस्टम। यहाँ पे कर लिया और आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो इसके अंदर मैं मेरी पहली टेबल क्रिएट कर देता हूँ एडमिन। मुझे इसके अंदर कौन सी कॉलम्स चाहिए, सबसे पहले मुझे एक ID चाहिए, एक एडमिन का नाम चाहिए होगा, उसका रोल, क्रिएटेड और अपडेटेड वाली कॉलम्स चाहिए। तो 5 चीजें चाहिए मुझे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा नंबर ऑफ कॉलम्स 5। पहला बेसिकली ID रहेगी, इंटीजर रहेगी, इसकी लेंथ में डाल देता हूँ 10, काफी रहने वाली है। देन ये ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा। देन उसके बाद में सेकंड रहेगा यहाँ पे नेम, इसके अंदर varchar आएगा, और varchar के अंदर बेसिकली इसकी लेंथ हम लोग यहाँ पे 30 डाल देते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे पासवर्ड भी तो चाहिए ना, हमें पासवर्ड चाहिए, ये भी varchar रहेगा, इसके अंदर भी हम लोग 30 डालेंगे। देन इसके बाद में इसका रोल रहने वाला है, रोल भी इसका varchar रहेगा। हम लोग बता देंगे कि ये कौन सा एडमिन है, बेसिकली इसके अंदर भी 30 डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और मैं ऐड कर लेता हूँ बेसिकली इसके साथ, और एक रहेगी हमारे यहाँ पे क्रिएटेड एट। तो क्रिएटेड एट इसकी क्या रहेगी, डेट रहने वाली है बेसिकली, राइट। इसके अंदर भी कुछ डालना चाहो डाल सकते हो। देन अपडेटेड एट, इस ये भी डेट टाइप की ही रहेगी, और इसको भी हम लोग 30 डाल सकते हैं, राइट। और प्राइमरी की हम इसको बना सकते हैं, ये बन चुके क्या, हाँ ये ऑटोमेटिकली प्राइमरी की बन चुकी है हमारी ID। तो यहाँ पे आने के बाद इसको स्टोर करेंगे, और आप देख सकते हो हमारा जो क्विज डेटाबेस और इसके अंदर एक टेबल हमारी बन चुकी है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके अंदर हम लोग कुछ डाटा वगैरह भी ऐड कर लेंगे। एक क्वेश्चन या आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हो कि यार लारावेल के अंदर तो हम लोग डेटाबेस वगैरह के लिए सीडिंग, माइग्रेशन ये यूज करते हैं ना, वो करेंगे हम लोग आने वाले टाइम के अंदर। बिकॉज यहाँ पे ना हो सकता है कि बहुत सारे व्यूवर्स को लारावेल का बेसिक ही आइडिया रहे, और मैंने अगर अभी से माइग्रेशन, सीडिंग वगैरह यूज करना शुरू कर दिया ना, वो यहाँ पे स्टक हो सकते हैं। तो मैं बहुत ही बेसिक तरीके से चल रहा हूँ। आने वाले टाइम के अंदर धीरे धीरे हम लोग इन टेबल्स वगैरह को क्रिएट करने के लिए माइग्रेशन, सीडिंग वगैरह का भी यूज करने वाले हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट, कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक्स एवरीवन।